बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं चक नंबर 331 मौज़ा शेरगढ़ में, जिसे अठवाल भी कहते हैं। तो उसकी हिस्ट्री के बारे में हम आपको बताएंगे। जो जहाँ पर हिस्ट्री है उसके मतलब आपको तमाम डॉक्यूमेंट्स में बताएंगे। जी जनाब हमारे साथ मौजूद हैं सैयद साहब, तो वो हमें इस पर रोशनी डालेंगे। मौज़ा शेरगढ़ में जो जहाँ पर के नाल हमें डील भी किया और हमारे गांव में भी आए तशरीफ लाए, बड़ी मेहरबानी आपकी। तो बाकी अठवाल की ये हिस्ट्री है कि मुख्तलिफ़ शहरों से, मुख्तलिफ़ मुल्कों से इधर हमारे गांव में लोग रहते हैं, यानी इंडिया से, बांग्लादेश से। जब जो पहले हमारा मुल्क एक होता था, अब वो बांग्लादेश अलहदा हो गया, इंडिया तो पहले अलहदा हो गया ना, हम इधर महाजरों से आ गए। तो कोई आज बाकी आदमी जो है वो सियालकोट से आए हुए हैं, कुछ इधर रहते हैं, कुछ मुख्तलिफ गाँव में रहते हैं। तो लिहाजा हम मिलजुल के इधर बैठ के अपना काम भी करते हैं, खाते पीते भी हैं और एक दूसरे से भाईचारे से रहते हैं। जहाँ पर ज़्यादातर सियालकोटी जुबान है। हाँ जी, ज़्यादातर इसमें ना सियालकोटी बोली जाती है। राई कौम फैमिली बैठी हुई है इधर। उसके बाद हमारा नंबर है सैयदों का, यानी सैयद गुलाम अब्बास काज़मी। सारे हमारा ख़ानदान एक जो भी है ना 100 घर या 150 घर हमारा बैठा हुआ। उसके बाद मुख्तलिफ तरीक़े की फैमिलियाँ बैठी हुई हैं। गुजर हो गए, राजपूत हो गए, उसके बाद फिर जो अंसारी हो गए, मदक हो गए, मोसी हो गए, यानी मुख्तलिफ तरीके दी ना जड़ियाँ कौमां। सारे मुल्क साढ़े जो गाँव है ना अठवाल, इसमें क्रिश्चियन नहीं है, यानी गैर मुस्लिम नहीं है, सभी के सभी मुसलमान हैं। कलमा गोवा अजानें भी होती हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, हर चीज़ करते हैं। और कोई बात यानी जहाँ पर मुख्तलिफ जो कौमें आबाद हैं, तो जहाँ पर कोई गैर मुस्लिम इस गांव में कोई नहीं है। और जिस तरीके से भी किसी का जो भी मसलक है ना, उसमें किसी को एतराज़ नहीं है जी। तो पुरअमन सा जहाँ पर माहौल है, वो जाके किसी मस्जिद में नमाज पढ़े, जिस तरीके ना भी पढ़े, उसको रोकथाम नहीं है, यानी किसी को रोकथाम नहीं है। जहाँ पे अपनी मर्जी से जहाँ चाहे वो भी कर सके, वो जो अल्लाह के घर में करे। जो अक्सरियत अठवाल में वो अहले तशरीकी है, ठीक है। उसके बाद जितने भी अहले सुन्नत हो गए या जो भी मसलक रखते हैं, हमारा किसी से कोई एतराज़ नहीं, ना उनका हमसे एतराज़ है। वो भी मस्जिद में जाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं अल्लाह की, हम भी पढ़ते हैं। कोई एक दूसरे पास यानी एतराज़ नहीं करता कि तुम ऐसी को पढ़ रहा तो ऐसी को पढ़ रहा, नहीं, उधर नहीं। तो ना कभी हमारी इस मौजू पर बहस हुई है, ना लड़ाई, ना झगड़ा, ना कोई फसाद। तो इस गांव का रकबा कितना है? 110 मरबे का रकबा है सबसे, और इससे बड़ा जो है ना वो पैड़ा है। गाँव का नाम 324 इसका तो 324 मरबे का। ये एक 110 शेरगढ़ से इसे अठवाल क्यों कहना शुरू कर दिया? ये किसी दौर में जो सियाने हमें बताते हैं ना बुजुर्ग, वो कहते हैं कि इधर वो ऊँटों वाले आते थे वरियाम रोड से, यानी वरियाम से जंग। तो वो आन के ना इधर क्याम करते थे, इधर झुंड होता था, यानी दरख्त जने होते थे, उसमें वो बैठ कर शाम को क्याम करते थे। फिर अपना खाना पीना खा के सुबह को ये टोबे वाली मंडी जो है ना, गल्ला मंडी, इसमें जाके अपना माल फरोख्त करके शाम को फिर वो इधर बैठ जाते थे। सुबह को अजान के बाद वो चले जाते थे, जिसका नाम पै गया उठवा, यानी ये के नाल जाना उठवा, ठीक है। असल कागज़ों में जो चलता है ना वो मौज़ा शेरगढ़ ही है इसका नाम। जो हमारा कागज़ों में ना जिसमें हमारा इंतकाल, रजिस्ट्री वगैरह वगैरह होते हैं, या और कोई काम होता है, तो इसमें साथ लगना चक नंबर 331 का। बहुत सारा जो इलाका है शहर में भी लगता है। अब जो अल हलाल चौक है ना, चौरी दुनिया में वाला, वो उनका कारखाना वगैरह वगैरह जितना भी शरीफ कॉलोनी होगी या मदीना कॉलोनी, तो ये जो भी है बशीर कॉलोनी, सभी अठवाल का ही है एरिया, सब अठवाल की। बख्शी पार्क जो है ना, इधर अल हलाल चौक से कमाल चौक को पीछे इधर ही, उधर नहीं जाना, आगे नहीं जाना, इधर ही। जो भी लतीफ़ा स्कूल वगैरह वगैरह जो सब इधर आके हैलियाटोन में चीज है, इसका जुगनू पार्क नाम है, जहाँ हम देखकर जानता है हैलियाटोन परली है, जो खाले से पार है। ये जुगनू कौन है, ये साथ वाली जुगनू।
एक गुलिस्तान टाउन भी है। गुलिस्तान टाउन भी है, वो तो इधर पड़ी हुई है ना, बस चल रही है, वो भी तकरीबन कोई 80 घर है। ये हैगी है सामने शादाब टाउन, जी वो हैगी मदीना कॉलोनी, अल जन्नत सिटी, तो चनाब कॉलोनी, वो भी अठवाल में हो गया। अठवाल हैगा 110 मरबे का गांव। मक्का सिटी में मैंने गिना दी है जी, मक्का सिटी, अल जन्नत सिटी, चनाब सिटी, वो सारी। अशफाक की मिल भी इधर ही है, सिर्फ उसका जो कारखाना ना दूसरा अकपा वाला, पास का। वो 99 में है, 200 नहीं है जिम्बे में, वो गाफे में। और जो जहाँ पर और भी कोई बरादरियाँ हैं जो, बस एक पटियार बरादरी बैठी हुई है, अच्छा पटियार, इनका क्या रहने का तर्ज तरीका है? ये गरीब आदमी है, मेरे तो मजदूरी अपनी करते हैं, टैंकर लगा के बैठे हुए। गवर्नमेंट को चाहिए कि अब तो इनको कोई मकान अच्छे से दे दें, तो थोड़ी ज़्यादा स्टाफ मर लेती ना अलाटमेंट करके, तो उनको चलो इनका सर छुपाने के लिए घर को बांध दिए। ये हमारे रकबे में बैठे हुए हैं और वो सामने टैंकर, ये वर्क वगैरह क्या है? कुछ भी नहीं, बस होटलों में जाके काम करते हैं, ये बर्तन साफ कर दे, तनख्वाह ले ली, तो और बस ऐसे जिम्मेदारा वगैरह कर दिया। मसलन तुम्हारी फार्म है गाय का, उन्होंने इसको बोला कि चलो मेरे साथ गाय को चारा काट के डालो, मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, ये दूंगा, वो बस ऐसा ही काम करते हैं। ये पहले काम होते थे सेपी के नाई जैसे कहते थे, वो अब काम, वो अब ख़त्म हो गया काम, वो नहीं चलता। उन्होंने हमाम बना लिया, कुछ बाहर चले गए, यानी जो नीचे वाली थी ना वो ऊपर है, हूँ जो ऊपर वाले चौधरी से वो नीचे आ गए। उन्होंने काम किया कोई नहीं, इन्होंने छोड़ा कोई, इसलिए वो डॉलर कमा रहे हैं बाहर, इंग्लैंड, जापान, जर्मन। ये बस इतनी ही अपनी हमाकत में रहे कि मेरे 8 मरबे है, मेरे 9 किले, मेरे 10 किले में लगा। ये सेपी के नाई काम करते थे, साल भर दाने देते थे। इन्हों छमाई का छमाई, अच्छा सुनाई। यानी 6 महीने बाद मक्की शक्की वगैरह इस तरह चीज़ा, जो कणक होनी फिर इन्हों कणक दे रहे। बाजू का कई साल बाद भी लै लेंगे थे, सारा उन्होंने डिटेल लिखो कि साल बाद ला लेंगे। यानी काम सारा उन्होंने कर, काम उन्होंने सारा नहीं करना, उन्होंने तेरे वाल शाल कटिंग करने, दाढ़ी शाड़ी में छाप देनी, वो 8वें दिन का टाइम देन, तुम 10वें दिन का देन, या 5 दिन बाद देन, उन्होंने आके तुम कहना आओ सारा दिल करे करवा लो, नहीं दिल करे उनका जा 11 के टाइम नहीं लगा। पकाई नहीं पकवाई करते नहीं तो वो उजरत लेते हैं, आप भी वो पकाते हैं उसकी उजरत लेते हैं। जितने भी इधर नाई है ना वो बाइक से भी मंगा लेते हैं मुहर्रम के बाद, तो वो उसकी उजरत लेते हैं। यानी आपको उन्होंने अपडेट कर दिया राजा साहब का, राजा साहब चलाते हैं, वो काम छोड़ दिया उन्होंने, सिर्फ उनके बच्चे होने कहीं ने फौज में भर्ती हो गए, कोई इधर हमाम बना लिया अच्छा था, बस कोई बाहर चला गया ऐसे। बाकी जो बच्चे हैं उनके वालद वगैरह पूरे जो हैं यानी तकरीबन 52-53 साल की उम्र में वो देखे पकाते हैं, चावल हो गया, कौरमा हो गया, जो भी खाना बनाएंगे और उसकी उजरत रहेगी पकाने। तो अब जो हमाम है अपडेट हो गया काम पर सलून वगैरह बन गया। पहले तो जहाँ देखे ना बाल काट दिए, शेव कर दिए, बैठ के, वो नहीं काम अभी। तो अब तो वो एक ही उस तरह होता था, सुनने में आता है, तो उससे ही काम चल नहीं जाता। अब नहीं है, अब जब तुम्हारी शेव की है ना तो दूसरी भाई मेरी शेव करेगा तो फिर नया ब्लेड डालेगा। अब आवाम भी सुलझ गई है, वो कहती है कि नहीं भाई इसको डिटोल में दो, फिर नया ब्लेड डालो। ज़्यादा बीमारी लगेगा खतरा, आप ऐसा करेंगे नया ब्लेड डाल, तो फिर नया ब्लेड डाल। आज 1 मिनट के 2 ब्लेड से बनाता है, उसमें डालता, जब वो शेप हो जाता है दूसरे में डालता। यानी गांव में भी ये 3-4 हमारे गाँव में, बाकी रोड पे भी कर रहे हैं। तो शहर तो हमारे करीब है ना, तकरीबन 1 किलोमीटर में है। जी हम काफ़ी जो शहर में हजाम रहते हैं उनको जानते हैं, जब जाते हैं हमारा बिल्कुल। इंडिया का जो प्रोसीजर, आप इंडिया में भी आपके जो जी, आज हमने नाज़रीन आपको बताई कि सवाल की जो हिस्ट्री है, जहाँ पर कौन कौन सी रात जो कौमें हैं आबाद हैं और क्या क्या इनकी तर्ज ज़िंदगी है, काम में मुदाखलत नहीं करते, अपने काम से काम रखते हैं, किसी को कोई रोक टोक नहीं है, जो भी अपनी बात
ज़्यादा से ज़्यादा जो भी अल्लाह का ज़िक्र करना चाहता है, जो मर्ज़ी मस्जिद में जाए, जो भी करे अपना कर सकता है, किसी को कोई पाबंदी नहीं, पूरा अमन सा काम है। तो इसके साथ हमारे साथ बुज़ुर्ग साहबान भी साथ सैयद साहब भी मौजूद थे, जिन्होंने माशाल्लाह पूरे अटवाल के बारे में हमें बताया, और जो भी जहाँ पर हालात हैं, रकबा है, इस तरह भी रहते हैं, तो इनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और इसके साथ ही हम इजाज़त चाहते हैं, तो हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, सितारा न्यूज़ HD। और इसके साथ ही हम इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।